गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम स्टैंडर्ड 7 के गुजराती में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर यूनिट नंबर है 3 मेहनत नो रोट लो। मेहनत को रोट लो, मेहनत नो रोट लो मतलब कि हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस ओके हमारे लाइफ में कितनी है इसके बारे में है यहाँ पर ये स्टोरी में दिखाया गया है। ओके इसकी कवि हैं बच्चों राइटर है पन्नालाल पटेल। ये एक बोध कथा है। ओके इसका साहित्य प्रकार का है बोध कथा है। यहाँ पर है जो श्रम स्वाश्रय प्रामाणिकता नो मतलब कि ऑनेस्टली ओके फिर सेल्फ ऑनेस्टली के बारे में और यहाँ पर हमारे श्रम मतलब कि हार्ड वर्किंग के बारे में ऐसी स्टोरी है कि बहुत ही अच्छे से इन सबको इस समय इस स्टोरी में बताया है। ओके यहाँ पर एक मोची भगत है जो મફતનું સ્વીકારવાની સ્પષ્ટ ના પાડે છે मतलब कि जो चीज़ हमारी नहीं है उसको वो लेने से मना करता है और मेहनत करके ही जो कमाते हैं उसमें ही वो खुश रहता है। ओके तो नाउ स्टार्ट करते हैं। કાશી નગરીમાં એક મોચી રહેતો હતો। એ બહુ પ્રામાણિક હતો। ઓકે ઓનેસ્ટ સંતોષી પણ એટલો જ। એકવાર એક સાધુ આવી મોચીને પૂછવા લાગ્યો, મોચી ભગત મારા પગના પગરખાનું શું છે પડે? મોચી કહ્યું મારી પાસે સીવેલા તૈયાર નથી મહારાજ। કાશી નગરીમાં એક મોચી રહેતો હતો બરાબર। તે ખૂબ જ પ્રામાણિક હતો मतलब कि हॉनेस्ट था। अभी जो शूज़ मेकर था बहुत ही हॉनेस्ट था। ओके तो यहाँ पर देखो संतोषी पण एटलो ज मतलब कि उसको संतोष भी बहुत था। बहुत इच्छाएं ऐसे कुछ पा लेना करना ऐसे उसको नहीं था। ओके संतोष ही था मोची। और एक दिन एक साधु उसके पास आया और मोची ने पूछवा लग्यु। मोची को कहने लगा कि मोची वखत मारा पगरखानु शू पड़े? मोची कहूँ मारी पासे सीवेला तैयार नहीं। अब पगरखा मतलब कि पहनते ना जूते। ओके चप्पल जूते। ओके तो इसका क्या है तो मोची ने कहा कि मेरे पास रेडीमेड नहीं है। तो साधु कहे सीवी दो। तो शू लो? मोची कहे 1.5 रुपये। अभी साधु ने कहा कि मुझे बना तो ऐसे ही सी दो। तो मोची ने कहा इसके 1.5 रुपये लगेंगे। साधु ने नवाई लागी। बीजाओए 2 रुपया देखाड्या हता पण घटाडीने 1.5 रुपया सुधी आव्या हता पण आणे तो मूळमां 1.5 रुपये कह्यो। साधुए पूछ्યું 1.5 तो कहेवानो पण लेवाना केटला? मोची साधु सामे जोई हसवा लागी। तेणे कह्યું जे कहेवाना ए ज लेवाना महाराज, आपनी इच्छा होय तो बनाવો। साधुए कह्યું अच्छा बनाવો। क्यारे आपशो? मोची बोल्यो परम दिवसे आ वखते। हवे मोचीए शू कहूँ कि 1.5 रुपये। 1.5 रुपये એટલે कि 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके तो इतने रुपये उसने बोला। ओके बट साधु महाराज दूसरी और दुकानों में गए थे तो वहाँ पर जो मोची थे तो उन्होंने तो पहले 2 रुपये कहा था फिर कम करके 1.5 रुपये पे आया। ओके मोची साधु सामे जोई हसवा लाग्यो एंड मोची ने साधु के सामने देख के हंसने लगा। साधु के अच्छा बनाओ। क्यारे आपशो? मोची बोले परम दिवसे मतलब के नेक्स्ट डे। मोची कहे जरूर हो मारे परम दिवसे सांजे जवुं छे माटे ढील न थाय। मोची कहे जाओ कि न जाओ परम दिवसे तमने आ वखते जरूर मळी जशे। पण साधुने मोचीना वायदामां जरा पण विश्वास न हतो। बीजा दिवसे वળી एणे मोचीने त्यां आटो मार्यो। मोची पूछ्યું मोची वखत કેટલું આવ્યું આપણું કામ? મોચી કહ્યું બેફિકર રહો महाराज, वायदो नहीं चूकूं। छतांय साधुने शांति न वળી। ત્રીજા દિવસે સવારમાં વળી સાધુએ વિચાર આવ્યો લાવને જરા મોચીને ત્યાં આંટો મારું। પણ આ વખતે તો મોચીને સાધુની કિંમત કરી। તેણે महाराज અને તમને
માણસ પારખતા આવડતું નથી, આખી દુનિયા જૂઠું બોલે છે, એમ જ તમને માનો છો? નાહક શું કામ ધક્કા ખાઓ છો? સાંજે આવજો, જાઓ. સાંજ સમય પ્રમાણે સાધુ આવ્યા ત્યારે પગરખા બિલકુલ તૈયાર હતા. જોઈ સાધુ મોચી ઉપર બહુ ખુશ થયા. તે સમજી ગયા કે મોચી સાચુકલો ખરેખરો ભગત કે કદી જુઠ્ઠો બોલતો નથી. સાધુએ તેને 2 રૂપિયા આપ્યા. મોચી પાસે છૂટા ન હતા. તે પૈસા લઈને ઊભો થયો. હવે શું કહે છે કે જો સાધુને મોચીની વાત પર વિશ્વાસ નહીં હતો, બરાબર છે, उसको विश्वास नहीं था, इसलिए वो बार बार देखने आ रहा था. कहाँ पर कि मोची ने उसके है शूज़ है रेडी कर दिए हैं कि नहीं, उसको बार बार, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं था इसलिए वो बार बार पूछने भी आता था. और फिर शाम को जब वो सही समय पे आया तो उसके शूज़ रेडी थे. ओके, तो इस बात को देख के मोची साधु महाराज बहुत ही खुश हुए और वो अंडरस्टैंड कर पाए कि मोची ऐसे ही ट्रूथ बोलते हैं हमेशा के लिए और बहुत ही अच्छे नेक इंसान है. ओके, સાધુને તેના 2 રૂપિયા આપ્યા. મોચી પાસે છૂટા ન હતા. તે પૈસા લઈને ઊભો થયો. તેણે સાધુને કહ્યું, જરાક ઊભા રહો મહારાજ, હું સામેની દુકાનેથી પરચુરણ લઈ આવું. સાધુએ કહ્યું, રહેવા દો ભગત, એટલા પૈસા આપણા તરફથી તમાકુ પીજો. મોચી કહ્યું, હું તમાકુ નથી પીતો મહારાજ, તો આપણા તરફથી પગરખા સીવા માટે દોરી લાવજો. ના મહારાજ, હરામનો પૈસો મને ન ખપે. મોચી સામેની દુકાને પરચુરણ લેવા ગયો. સાધુ તો મોચીના ભાવના જોઈ એના ઉપર ખૂબ ખુશ થયા. એમણે હળવે રહીને જોડીમાંથી પારસમણી કાઢ્યું. કોઈ જુએ નહીં એ રીતે મોચીના ઓજારના पारसमणि घसी दीदो. બધા औजारों सोनाना થઈ ગયા. बच्चों ये देखो पारसमणि. पारसमणि ऐसी चीज़ होती है कि जो लोहे पर घिसने से सोना बन जाता है ना, ऐसा हमने सबने सुना है ना. पारसमणि ऐसे लोहे को सोने में कन्वर्ट करने वाला. ओके, ऐसा हमने सुना है, ऐसे लोक मान्यता है. ओके, फिर महाराज ने क्या किया कि चुपके से अपनी झोली में से पारसमणि निकाल के उसके सारे जो काम करने के साधन थे ना, उस पर उसने घिसे. કોઈ જોઈ નહીં એટલે મોચીના ઓજારો પારસમણિ ઘસી દીધો. બધા ઓજારો સોનાના થઈ ગયા. પછી તે મોચી પાસે ગયો. તેની પાસેથી પૈસા લેતી વખતે કહ્યું, ભગત, મુઠ્ઠી ચણાના પૈસા પણ ભિક્ષા માટે આપશો તો ઈશ્વર તમારું ભલું કરશે. મોચીએ ખિસ્સામાંથી એક સિક્કો આપતા કહ્યું, લો, એક મુઠ્ઠી ચણામાં શું થશે? એ દુકાન તરફ ચાલતો થયો. એક મુઠ્ઠી ચણા તો મારી પાસે છે એમ કહી સાધુએ પગ ઉપાડ્યો. મોચી દુકાન ઉપર આવીને જોયું તો ઓજાર બધા સોનાના. તે સમજી ગયો કે આ કામ પેલા સાધુનું જ છે. મોચીનો જીવ વળી ઉઠ્યો. તે નિશ્વાસો નાખી બબડ્યો, અરે ભગવાન, હવે હું આ સોનાના ઓજારોને કેવી રીતે કામ કરીશ? એણે ઓજારો લઈ ઘરના ખૂણામાં નાખ્યા. પછી ઊંચે મૂકેલા ઘસાયેલા ઓજારો ઉતારી વળી પાછું કામે વળગ્યો. મનોમન એમ પણ કહેતો હતો કે ગમે તેમ સાધુની ઈચ્છા તો આપણને સુખી કરવાની જ હતી. બિચારાએ 12 મહિના મજૂરી કરી ત્યાં માંડ નવા ઓજારો બનાવી શક્યો. એકવાર તે ભજન ગણગણતો નીચે નજરે સીવતો હતો. ત્યાં એના કાને કોઈકનો અવાજ પડ્યો, કેમ છો મોચી ભગત? મોચીએ જોયું તો પેલા જ સાધુ હતા. તેને સાધુને કહ્યું, ઓજાર બગાડી ગયા હતા એ જ ને તમે? સાધુ મહારાજ. સાધુને નવાઈ લાગી. એમને તો હું હતું. પોતાને ઓળખતા જ મોચી ભગતે પગે પડશે, માનપાન करશે અને ઘણો બધો આભાર માનશે. क्या है इसमें कि देखो साधु महाराज ने तो मोची के औजार थे उसको सोने के कर दिए थे. ओके, पारसमणि घिस के. बट अभी जब मोची वापस छुट्टे लेके आया तो क्या हुआ कि देखा तो सारे औजार कैसे हो गए थे? सोने से हो गए थे. तो अभी वो ऐसे बोलने लगा, सोने की चीज़ देखें तो हमारे दिलों में या किसी भी इंसान के दिल में ओके खुशी की लहर आ जाती है. बट ये एक मोची ऐसा था
कि जिसने सोने से बने हुए चीज़ों को भी नकार दिया और मनोमन बहुत ही दुखी हुआ। ओके, मनोमन बहुत ही दुखी हुआ और उसने बोला कि अभी सोने के बने औजार से मैं किस तरह से काम करूं, और उसने सोने के औजार को एक घर के कोने में रख दिए और जो पुराने थे औजार उसको उतार के काम करने लगा। और 1 साल हुआ उसको नए औजार बनवाने में, 1 साल उसको हुआ नए औजार बनवाने में। ओके, फिर एक दिन ऐसे ही साधु महाराज आ गए और उसने साधु महाराज को आवाज़ लगाई कि कैसे हो आप महाराज जी। तो साधु महाराज को मोची ने क्या कहा कि आप वही हो महाराज हो ना जिसने मेरे औजार बिगाड़ दिए थे। तो સાધુને નવાઈ લાગી અને તેમણે કહ્યું પોતાને ઓળખતા જ મોચી ભગત મને પગે પડશે અને કરશે, ઘણો બધો આભાર માનશે, એને બદલે આ મહારાજ તો પોતાને ઠપકો આપતા હતા। સાધુને વહેમ પડ્યો, આ બિચારો સોનાને પિત્તળ બેઠું લાગે છે। એમણે કહ્યું મોચી ભગત ઓજાર બગાડ્યા નથી, સોનાના બનાવે છે, ક્યાં છે એ નાખી તો નથી દીધા ને? મને ખબર છે મારા સોનાના છે, પણ સોનું એ મેં મારા બાવડામાં બળથી ઓછું મેળવ્યું છે। આવું મફતનું સોનું શું કરવું છે? એ પડ્યા ખૂણામાં તમે પાછા લઈ જાઓ। સાધુએ મોચીને શિખામણ આપતા કહ્યું, મોચી ભગત તમને કશી ગમ નથી, સોનું વેચીને પૈસા બનાવો ને મજા કરો, આ કાચી દુકાને પાકી કરો, કામ કરનાર માણસો રાખો, બેઠા બેઠા ખાઓ ને લહેર ઉડાવો। મોચીએ કહ્યું, ભગવાને હાથ પગ આપ્યા છે તો શું કરું મહારાજ? નવાઈ ભરી આંखें मोची भगत सामे ताकी रही। अब यहाँ पर साधु महाराज जब सेकेंड टाइम मोची की दुकान के पास आए तो उन्हें लगा कि मोची महाराज मेरी बहुत ही आक्ता स्वागता करेंगे, ऐसे मेरे में थैंकफुल होंगे कि मैंने उसके औजार को सोने के बना दिए। बट इसके बदले तो वो मोची था जो साधु महाराज को डांटने लगा था। ओके, ठपको आपको मतलब कि डांटना, ऐसे जोर से गुस्सा होना। तो साधु महाराज ने को ऐसे आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने सोने के औजार को पित्तल तो नहीं मान लिया है ना। तो औजार बगड़िया नहीं, सोनाना बनाव्या ए के नाखी दीधा। तो उन्होंने पूछा कि औजार को मैंने बिगाड़ा नहीं है, बट उसको तो मैंने सोने में गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपने उसे फेंक तो नहीं दिया? तो मोची ने क्या कहा उसे कि महाराज आपके सोने के बने हुए औजार हैं जो कॉर्नर में पड़े हुए हैं, तो आप उसे ले जाइए। तो मैं थोड़ी એને મહેનતી કમાવેલું છે, બાવડામાં બળ નથી ઓછું મેળવ્યું, मतलब कि मैंने थोड़ी उसको मेहनत से कमा के ख़रीदा है, ऐसे मफ़त का, मतलब कि बिना पैसे मेहनत के मिली हुई चीज़ मेरे क्या काम की। और साधु मोती ने फिर से शिखामण दी। साधु ने उसको आइडिया दिया कि मोची भगत देखो ये सोने के हैं ऑर्नामेंट, इसे बेच दो और थोड़े पैसे बहुत आएंगे, तो ये कच्ची है पुरानी है दुकान को नई कर दो और थोड़े से काम करने वाले नौकर रख लो, आदमी रख लो और आप लहर से खाओ पियो। तो मोची ने पूछा, मोची ने उसे कहा कि ये भगवान ने जो हमें ईश्वर ने हमें जो हाथ पैर दिए हैं, तो वो सारे किस काम के? अभी मोची की ये सारी बातें सुन के साधु महाराज तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। मोची કહ્યું, સાધુ મહારાજ ભગવાને હાથ પગ કંઈ બેઠા ખાવા માટે નહીં, કામ કરવા માટે આપ્યા છે। આ સાંભળી સાધુ બોલ્યા, મોચી ભગત સાચી વાત છે, ભગવાને કામ કરવા જ હાથ પગ આપ્યા છે, હવેથી હું હાથે કમાઈને જ ખાઈશ, તમારા જેવા જીવનનો સાચો આનંદ મેળવીશ। साधु महाराज ने भी क्या बोला कि आपकी बात बहुत ही सच है कि भगवान ने जो हमें हाथ पैर दिए हैं, तो वो काम करने के लिए ही दिए हैं, तो आज से मैं भी ऐसे ही जीवन का आनंद उठाऊंगा, सच्चे जीवन का आनंद उठाऊंगा। साधु कोई ઊંડા વિચારમાં પડી ગયા હતા। પોતાના કામે વળતા મોચી સાધુને પૂછ્યું, કેમ મૂંગા થઈ ગયા? સાધુએ કહ્યું, હું મૂંગો નથી થઈ ગયો, વિચારમાં પડી ગયો છું। શા વિચારમાં પડી ગયા છો? મહારાજ, મેં તમને
કહ્યું કે એ ખોટું છે, તમારી વાત નથી, તમારી વાત નથી, મારી વાત છે. સાધુએ મોચી સામે ગંભીર ભાવે જોઈને કહ્યું, હું પણ નાનું મોટું તપ તો કરું જ છું. જેમ મારી પાસે સોનું બનાવવાનું સાધન છે, છતાં મેં એનો ઉપયોગ મારી જાત માટે કદી કર્યો નથી. ભિક્ષા માંગીને પેટનો ખાડો પૂરું છું, પણ આજે તારી આ ભિક્ષાનો જે ગર્વ મારામાં હતો તે ગાળી નાખે છે. આજથી તમે મારા ગુરુ. એ જ આજથી હું તમારો આ દાખલો યાદ કરીશ ને મારા ગર્વને ધોતો રહીશ. મોચી કામ કરવું ભૂલી ગયો અને સાધુની પીઠ પાછળ જોતો જ રહ્યો. કામે વળતા બબડ્યો, આપ ખરા સાધુ છો. હવે साधु महाराज ने क्या कहा बच्चों कि देखो मुझे तो बहुत गर्व था मुझ पे कि मेरे पास ऐसे पारस मनी होने से भी मैंने अपने लिए कभी यूज़ नहीं किया. पारस मनी को मैंने कभी अपने लिए यूज़ नहीं किया और मैं अपनी मतलब कि मैं अपना भोजन का प्रबंध भिक्षा मांग के ही करता हूँ. ओके, आज तक मैंने अपने लिए कभी भी ये चीज़ पारस मनी का यूज़ नहीं किया है. और मुझे बहुत गर्व था कि मैं अपना भिक्षा मांग के अपना पेट पालता हूँ ऐसे. और फिर साधु महाराज को ऐसे लगा कि ये तो मेरी भिक्षा से भी बड़ा योगदान है मोची का, कि इसलिए उन्होंने मोची को अपने गुरु मान लिया और कहा कि आज से आप मेरे गुरु हो. चलो अभी वर्ड मीनिंग. पगरखा मतलब कि पगનું રક્ષણ કરનાર ચપ્પલ જોડા. હરામનો मतलब कि मेहनत વગરનો. हरामનો मतलब कि मेहनत नहीं किया હોય ऐसी चीज़. ओके. પારસમણી લોક માન્યતા મુજબ સ્પર્શ માત્રથી લોઢાને સોનામાં નાખનાર મણી. લોઢાને એટલે કે લોખંડને, બરાબર. ગમ એટલે સમજ. ગર્વ એટલે અભિમાન, અહંકાર, મદ અને બડાઈ. હવે રૂઢિપ્રયોગ. પગ ઉપાડવો, ઝડપથી ચાલવું, બાવડાના બળથી જાત મહેનતથી. પગ ઉપાડવો, ઝડપથી ચાલવું, બાવડાના બળથી જાત મહેનતથી. જીવ બાળવો, દુઃખી થવું. બેઠા બેઠા ખાવું એટલે શ્રમ કર્યા વિના નિરાંતે ઉપભોગ કરવો. નિશાસો નાખવો, નાખવી. પેટનો ખાડો પૂરવો, જીવન નિર્વાહ કરવો. ખૂણામાં નાખવું, बेदरकारी बाजू में मूकू. चलो अभी भाषा सज्जता में देखो, यहाँ पर विराम चिन्ह है. ओके. भाषाना लेखन में विराम चिन्ह घणुं महत्व है. खास करीने अर्थ के भाव अनुसार आप भाषा ने सचोट बनाव विराम चिन्ह आवश्यक है. केटलाक उपयोगी विराम चिन्हों परिचय केळवीए. बराबर है. विराम चिन्हों में देखो ये पूर्ण विराम है. ओके, फुल स्टॉप. और ये अल्प विराम है. ओके, ये है प्रश्नार्थ चिन्ह और ये है उद्गार चिन्ह. पूर्ण विराम जब काशी नगरी में एक मोची रहते हो तो पूर्ण विराम लास्ट में. ओके, जब सेंटेंस ख़त्म होने के बाद में लगता है. ओके, जब हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है तो वहाँ पर लगता है. ओके. फिर नेक्स्ट है लिखितंग के चिरंजीव. पूर्ण विरामનો ઉપયોગ વાક્યમાં પૂર્ણ થતું દર્શાવવા થાય છે. શબ્દને ટૂંકમાં લખવા માટે પણ થાય છે. पूर्ण विरामનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે कि वाक्यના अंते मतलब कि सेंटेंस के एंड में लिखने में होता है. और कोई शॉर्ट में हमने सेंटेंस लिखा है. सेंटेंस मतलब कि कोई शॉर्ट में हमने वर्ड लिखा है तो उसके लिए भी देखो यहाँ पर लिखितंग का शॉर्ट है ली, तो यहाँ पर ओके चिरंजीव का शॉर्ट है ची. फिर नेक्स्ट है अल्प विराम. अल्प विराम ने को बेफिक्र रहो महाराज, वायदो नहीं चूकूं. कुछ सेंटेंस लिखना है, उसको अलग अलग दिखाना है. ओके, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, उसको थोड़ा एक ही सेंटेंस बनाना है, बट उसको आगे थोड़ा दिखाना हो. यहाँ पर है शब्द समूह होता है. ओके, देखो यहाँ पर बेफिक्र रहो महाराज, वायदो नहीं चूकूं. प्राची, निर्मल, कृति અને हिमांशु पुस्तकालय में गए. देखो ये 3 नाम है, उसको डिफरेंट दिखाने के लिए अल्प विराम का यूज़ होता है.
અલ્પવિરામનો ઉપયોગ સંબોધન કરવા બે કે વધુ પદો કે સમૂહોને પછી દીર્ઘ વાક્યમાં વચ્ચે અટકવાની જરૂર પડે ત્યારે થાય છે. नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह. प्रश्न चिन्ह मतलब कि क्वेश्चन मार्क. के मूंगा થઈ ગયા. ओके, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि समझ में आए कि ये क्वेश्चन है. ओके, चलो नाउ है लास्ट है उद्गार चिन्ह. उद्गार चिन्ह में मतलब कि आश्चर्य में हम कुछ बात करते हैं. ओके, तो तब ये चिन्ह लगाते हैं. શા વિચારમાં પડી ગયા છો મહારાજ? જોયું तो औजार बदा सोनाना. मतलब कि ऐसे आश्चर्य से उद्गार से बोल रहे हैं. ओके, आश्चर्य, पीड़ा, धिक्कार, हर्ष, प्रशंसा के दुखनी लागणी. मतलब कि आश्चर्य है, पीड़ा है, धिक्कार है, हर्ष मतलब कि हैप्पीनेस. ओके, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना हो तो ये सारी દુઃખની લાગણીઓ બતાવવા માટે વાક્યમાં ઉદ્ગાર ચિહ્ન વપરાય છે. ક્યારેક કટાક્ષ કરવા પણ ઉદ્ગાર ચિહ્ન इमोशंस के लिए, मतलब कि आप इमोशंस हो. ओके, किसी के लिए ईर्ष्या हो, फिर इस तरह से आप बहुत हैप्पीनेस हो और आप जो कुछ बोलते हो उसके यहाँ पर ये उद्गार चिन्ह लगाने पड़ता है. ओके, તું તો બહુ બહાદર છે, સસલી જોઈને भाग्यों. बराबर, तो ये आपको भाषा सज्जता रीड करनी है. चलो अभी क्वेश्चन हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे. ओके, चलो नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन.